नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पर सीईटी के एग्जाम जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय में ली जाएगी, उसमें आने वाले मैथ्स के सारे टॉपिकों का ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट वर्ग वर्गमूल घन घनमूल निकालना किसकी सहायता से, वैदिक गणित की सहायता से आरंभ किया है। इसमें मैंने आपको कुछ अनुप्रयोग बताए, ठीक है, कि जो आपकी कैलकुलेशन गणना करने को गति को तीव्र करेंगे। ठीक है, आप आसानी से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उस क्रम में दोस्तों हमने शुरुआत करी थी आधार उपाधार। आधार उपाधार के द्वारा, आधार उपाधार जो वर्ग निकालने की विधि है, इसके द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। इसमें आज हम सीखेंगे दोस्तों 50 से लेकर 75 तक की संख्याओं का 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। संख्याओं का वर्ग निकाला कैसे जा सकता है, 50 से लेकर 75 की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस क्रम में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हम किसी भी संख्या का जो 50 से लेकर 75 तक के बीच की है दोस्तों, जो संख्या 50 से लेकर 75 की है, उसकी तुलना, उस संख्या की तुलना करेंगे दोस्तों किससे, तुलना करेंगे दोस्तों 50 से। किससे करेंगे दोस्तों, 50 से। आई बात समझ में दोस्तों। और जोड़ेंगे घटाएंगे दोस्तों किसमें, जोड़ेंगे और घटाएंगे दोस्तों 25 में। किसमें दोस्तों, 25 में। जोड़े घटाएंगे 25 में, तुलना करेंगे 50 से। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। जैसे एग्जांपल लेते हैं 53 का वर्ग निकालना दोस्तों। किसका वर्ग निकालना है, 53 का। 53 की तुलना की जाएगी दोस्तों किससे, 50 से। 50 से 53 कितना ज्यादा है दोस्तों, 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। जोड़ेंगे घटाएंगे किसमें दोस्तों, 25 में, और 3 का वर्ग लिखेंगे दोस्तों 09। 09 क्यों लिखेंगे दोस्तों, कि हम तुलना कर रहे हैं 50 से, लेकिन 50 हमारा क्या है, उपाधार है दोस्तों। इसका जो आधार है वो हमने क्या लिया है दोस्तों, आधार लिया है 100, और 100 में शून्यों की संख्या, जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितने दोस्तों, 2। कितने, 2। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, 25 में 3 जोड़ने पे प्राप्त होगा 28, और 09 क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 53 का वर्ग। किसका वर्ग प्राप्त हो गया दोस्तों, 53 का। आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। आसान विधि है, सिर्फ ये याद रखना है, तुलना 50 से और जोड़ना घटाना किसमें दोस्तों, 25 में। आगे बढ़ो दोस्तों, 56 किसका वर्ग दोस्तों, 56 का। किसका वर्ग दोस्तों, 56 का। जोड़ना घटाना किसमें, तुलना होगी दोस्तों 50 से। 50 से 56 कितना अधिक है, 50 से 56 कितना अधिक है दोस्तों, 6 अधिक है। किसमें जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे दोस्तों। किसमें जोड़ेंगे, 25 में। 6 का वर्ग दोस्तों 36। 36 दो अंकों की संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैरी नहीं आएगी, कोई जीरो नहीं लगाएंगे। 25 में 6 जोड़ने पे प्राप्त हुआ दोस्तों 31। ये कितना हो गया, आई बात दोस्तों समझ में। अगला एग्जाम्पल करते हैं, और प्रैक्टिस जरूरी है गणित में। 58 58 का वर्ग करिए दोस्तों। किसका वर्ग करेंगे, 58 का। 58 का वर्ग करेंगे दोस्तों। किसका वर्ग करेंगे, 58 का। 58 का वर्ग करने पे तुलना करो 50 से। 50 से कितना अधिक है दोस्तों, 50 से संख्या कितनी अधिक है, 8 अधिक है। 25 में जोड़ दो दोस्तों 8, 8 का वर्ग निकाल रहे हैं 64। 25 में 8 जोड़ने पे कितना आया, 33। ये कितना आ गया, 33, 64। आई बात समझ में दोस्तों। और आगे बढ़े, अगली संख्या लेते हैं दोस्तों। अगली संख्या लेते हैं दोस्तों 63। 63 का वर्ग निकालना चाह रहे हैं दोस्तों। किसका वर्ग निकालना चाह रहे हैं, 63 का। 63 50 से कितना अधिक है सर, 63 50 से 13 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 13 अधिक है। 25 में क्या जोड़ दिए दोस्तों, 13, और 13 का वर्ग करने पे कितना प्राप्त हुआ है, 169। आई वजह समझ में दो, 25 में 13 जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ है, 38, और ये कितना हो गया, 169। एक कैरी पे जाएगा, क्यों, क्योंकि 169 कितने अंकों की संख्या है दोस्तों, 3 अंकों की संख्या है। हमें अंक कितने लेने, 2। कितने अंक लेने दोस्तों, 2 क्यों लेंगे, क्योंकि तुलना कर रहे हैं 100 से। अब आप कहेंगे सर 100 से नहीं कर रहे, 50 से कर रहे हैं। 50 उपाधार है, लेकिन 50 उपाधार किस आधार का है, 100 का आधार है। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, 39, 69। किसका वर्ग आ गया दोस्तों, 63। आप मन मन में भी कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा, बिना बोर्ड बिना पेन की सहायता से भी इनको करा जा सकता है। अगली संख्या लीजिए दोस्तों 67। 67 का वर्ग निकालिए, 50 से कितना अधिक है ये,
50 से कितना अधिक है दोस्तों? 17 अधिक है। 25 में क्या जोड़ दीजिए? 17। 17 का वर्ग बताइए? 289। 25 में 17 जोड़ने पे कितना आएगा? 42। ये कितना आ गया दोस्तों? 289, 289। 2 इसमें जोड़ा कितना आ गया? 44, 89। किसका वर्ग आ गया दोस्तों? 67। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने आपको ये बीजांक भी पढ़ाया था दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो आपका वर्ग आया वो सही आया कि नहीं आया। किस विधि से? बीजांक विधि से। बीजांक विधि क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट। 6 और 7 को जोड़िए दोस्तों, 6 और 7 को जोड़ने पे प्राप्त होता है सर 13, 13 को जोड़ने पे प्राप्त होता है 1 और 3 4, 4 का वर्ग निकालने पे प्राप्त होता है दोस्तों कितना? 16। कितना आएगा? 16। 16 को पुनः जोड़िए और ये कितना आ गया? 7। 7 इसका क्या आ गया दोस्तों? बीजांक आ गया, सम ऑफ डिजिट आ गया, डिजिटल सम आ गया। अब इसका भी डिजिटल सम निकालिए। 4 प्लस का 4 प्लस 8 प्लस का 9। 4 को 4 में जोड़ा दोस्तों 8, 8 को 8 में जोड़ा दोस्तों 16, 16 को 9 में जोड़ने पे प्राप्त होगा दोस्तों कितना? 25। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 25। अब 25 का भी डिजिटल सम कितना आ गया दोस्तों? 7। कितना आ गया दोस्तों? 7। यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया। आई बात समझ में दोस्तों? ये हम पढ़ चुके हैं और आने वाली क्लासों में मैं आपको और समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगली संख्या लीजिए। अगली संख्या ली 72। कितनी ली दोस्तों? 72 का वर्ग लीजिए। किसका वर्ग लीजिए? 72 का। 72 50 से कितना अधिक है? 50 से अधिक है सर 22। 22 का वर्ग करिए दोस्तों, कितना आएगा? 484। 25 22 में जोड़ने पे कितना आ गया? 47। ये कितना आ गया? 484। इसमें जोड़िए 47 को 4 में जोड़ने पे कितना आ गया? 5184। कितना आ गया दोस्तों? 5184। अब मेरे मन में डाउट रह गया कि सर मैंने पता नहीं सही करा है कि गलत करा है, तो आप बीजांक विधि को यूज करिए। 7 और 9 कितना हुआ दोस्तों? 7 और 2 कितना हुआ? 9। 9 का वर्ग करने पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 81। 81 का क्या हुआ? 81 को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 8 प्लस का 1 9। इसका क्या आ गया दोस्तों? बीजांक आ गया। 9 कितना आ गया दोस्तों? इसका बीजांक आ गया। अब इसको चेक करिए दोस्तों, 5 प्लस का 8 प्लस का 4। 5 में 6 जोड़ा 6, 6 और 8 14, 14 में 4 जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ? 18। 18 का भी बीजांक कितना आ गया दोस्तों? 1 प्लस का 8 कितना आ गया? 9। ये बीजांक और ये बीजांक मिल गए दोस्तों। इसका मतलब आपने जिस संख्या का वर्ग निकाला वो सही है। ठीक है, बीजांक विधि से किसी भी संख्या के वर्ग को चेक किया जा सकता है। आने वाली क्लास में और डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, अगली संख्या लीजिए। अगली संख्या लीजिए दोस्तों 74। 74 लीजिए दोस्तों, 74 लीजिए दोस्तों। 74 50 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 24 अधिक है। 24 किस में जोड़िए दोस्तों? 25 में। 24 का वर्ग होता है दोस्तों 576। कितना होता है दोस्तों? 576। 24 में 25 जोड़िए दोस्तों, कितना आ गया? 49। ये कितना आ गया? 576। 5 हासिल में जाएगा दोस्तों, 49 और 5 हो जाएगा 54। 5476। किसका वर्ग आ गया सर? 74 का आ गया। चेक करिए, 74 को अंकों को जोड़ना है दोस्तों। किसको जोड़ना? अंकों को। 7 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 11। कितना हो गया? 7 और 4 है दोस्तों, कितना हो गया? 11। 11 को जोड़ने पे क्या आ गया? 1 और 1 2। ये किसका वर्ग है दोस्तों? 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग मतलब 4। इसका क्या आ गया दोस्तों? डिजिटल सम आ गया। इस संख्या का डिजिटल सम बीजांक कितना आया दोस्तों? 4। कितना आया? 4। अब देखो दोस्तों, चेक करो, 5 4, 5 प्लस का 4 9 प्लस का 7 प्लस का 6। 5 4 9 9 7 में जोड़ा कितना आया दोस्तों? 9 7 में जोड़ने पे आया 16। 16 में 6 जोड़ने पे आ गए दोस्तों 22। 22 को जोड़ा 2 प्लस का 2 कितना आ गया दोस्तों? 4। कितना आ गया? 4। ये भी 4 आ गए और ये भी 4। ठीक है दोस्तों, घर पे प्रैक्टिस करिए, टेबल बनाइए, 51 से शुरुआत करिए और 75 तक की संख्याओं का क्या निकालिए दोस्तों? वर्ग निकालिए। ठीक है, आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे 25 से लेके 50 तक की संख्याओं का वर्ग। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो गांव और ढाणी में रहने वाले वो बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन नहीं कर पाते, उनको हमारे वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।